अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नईम से जी, आप मालेगांव से बिलोंग करते हैं। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक छोटे से इलाके से आपका बचपन गुजरा है और जवानी में आने तक आपने 1986 में मुंबई बसाया और बड़े स्ट्रगल करके आपने अपनी लाइफ को डेवलप किया। यहाँ पर आप ड्रामे भी किया करते थे। मालेगांव शहर से आपका बड़ा जुड़ाव है। जी, आप मिट्टी से मालेगांव शहर की जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुद आपकी 35 साल बाद ज़ियारत कर रहा हूँ आज, लगभग। इंशाल्लाह 35 साल पहले मैं आपसे मुंबई में मुलाकात हुई थी लोखंडवाला में, हाँ, हाँ, मिल्लत नगर। हाँ, बहुत पहले हम मिले थे। करेक्ट। सर हमारा शहर हमारा ही बोलना पड़ेगा, आप इसी बिल्कुल, शहर के हो। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हमारा शहर कैसा लगता है सर आपको? और क्या हमारे शहर की याद आती है क्या आपको? बिल्कुल याद आती है और शहर की याद आई इसलिए तो यहाँ मैं आज शहर में मौजूद हूँ, जी, वरना मैं यहाँ क्यों आता? जी, और कई चीज़ें ऐसी है जिसकी कमी महसूस होती है। जी, अब ऐसा है कि वक़्त के साथ ख़यालात भी बदलते हैं जी, और वक़्त के साथ हालात भी बदलते हैं, जी, तो उसमें आने-जाने में अब जो है उतना ज़्यादा वो नहीं रहा। पहले महीने 2-3 महीने में एक बार आते थे, अब जी, 1 साल में एक बार आने लगे हैं। जी, मगर शहर के एहसानात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कितना भी कहीं भी दुनिया में जाके बस जाए, लेकिन इंसान की जो जाए पैदाइश है और जहाँ इंसान ने अपने करियर की शुरुआत की है, जी। वो जगह मायने रखती है। तो और मालेगांव का मैं हमेशा हमेशा मतलब शुक्रगुज़ार रहा हूँ कि हमेशा वहाँ यहाँ आने के बाद वो इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिलती रही है। सर एक ख़ास बात है मालेगांव शहर में। मालेगांव शहर जो है मेहमान नवाज़ी के ताल्लुक से ख़ास तौर से जाना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपका अपना एक एहतराम है, आपका एक मुकाम है। आपसे यहाँ की जो पब्लिक है, मालेगांव जी, शहर की ऑडियंस जो है, जी, वो आपसे मोहब्बत करती है। जी, मगर कैसा लगता है जब आप एक वीआईपी कल्चर से आकर एक नॉर्मल कल्चर मालेगांव का, ये हमारी अपनी तहज़ीब है मालेगांव शहर की, तो बिल्कुल। यहाँ पर आने के बाद कैसा लगता है लोगों से मिलने के बाद? देखिए जो जिस जगह हम हैं इस वक़्त या जहाँ काम कर रहे हैं या जहाँ मैं मौजूद हूँ, वहाँ ये मामला प्रोफ़ेशन से रिलेटेड हो जाता है जी, और यहाँ का मामला जो है वो बहुत ही फ़ितरी, बहुत ही नेचुरल है। नेचुरल। मिज़ाज में फ़र्क है, सब कुछ है। तो लोगों के मिलने-जुलने का जो तौर-तरीका है और उनका जो खुलूस है, वो बड़ा ही रिवायती है जी, और उस खुलूस के अंदर जो है एक अपनापन है और कहीं न कहीं अपनापन के साथ-साथ एक फ़ख्र है, जो महसूस करते हैं मिलना-जुलना और हम भी उन पुराने दोस्तों से मिलके, पुराने यारों से मिलके, हमें भी इस बात की बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम जो है उस जगह दोबारा उन लोगों से मिल रहे हैं। तो वो चीज़ तो है और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी वो रहेगी। सर ऐसा थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी। आप सीनियर भी हो मुझसे 4-5 क्लास आगे थे आप। जी, जी, जी। ये जानना चाहूँगा कि न्याल नगर एक ऐसा प्लेस है, लोकल एरिया, झोपड़पट्टी का एरिया था। हुँ, हुँ। इस इलाके की मिट्टी के खमीरे में ऐसी क्या तासीर है यहाँ से नायाब हीरे, जैसे कि एक कोहिनूर हीरा आप हमारे मोहल्ले के लिए हो, हमारे लिए हो, खास तौर से मालेगांव शहर के लिए। और ऐसी नायाब कई हस्तियाँ हैं जो आपको छोड़ के मैं बाकी के लोग का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उसमें से एक मैं भी हूँ। काफ़ी स्ट्रगल करके बिल्कुल, नाम बिल्कुल। कमाना, एक फ़ेम बनाना पूरे इंडिया में, बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया में अपने एक अस्तित्व कायम करना। तो ऐसी क्या ख़ास बात थी उस झोपड़पट्टी में, उस इलाके में, जहाँ से अल्लाह ने ऐसे नायाब हीरे पैदा किया, आपके ऐसे कोहिनूर हीरे अल्लाह ने पैदा किया? बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैं जवाब देना चाहूँगा बहुत अच्छे तरीके से। आप मुझे अ, बेसिकली आप मुझे फ्लैशबैक में लेके चले गए। जी, बहुत मुख्तसरन एक बात बताऊँगा मैं कि जब उन दिनों मेरी छोटी-छोटी कहानियाँ इनकलाब में और उर्दू टाइम्स में छप कर आती थी। जी, उस वक़्त मैंने बम्बई की शक्ल भी नहीं देखी थी। जी, जी, यहाँ से मैं कहानियाँ पोस्ट करता था जी, और हर हफ्ता बुध के दिन मैं न्यूज़पेपर देखा करता था। उस ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की वजह से न्यूज़पेपर जो है और टेक्निकली इतने एडवांस नहीं थे, एडवांस। तो न्यूज़पेपर 4 से 5 बजे शाम को डेली आता था। जी, जी,
तो हर बुध को मैं सुबह से इंतज़ार करता था कि कब 5 बजेंगे और कब मैं पेपर खोल के दूंगा और शायद आज मेरी कहानी छप जाए। तो और छपती थी कहानियाँ। तो ये जो गिने चुने जो लोग थे, उस वक्त महल्ला बहुत छोटा था और लोगों की जो है माशी हालात जो आज है वो ऐसे नहीं थे। ऐसे तो गिने चुने जो लोग जब वो पेपर पढ़ते थे ना, तो उनको बहुत खुशी होती थी कि उसमें मेरा नाम भी आता था और मैं ख़ास तौर से निहाल नगर मेंशन करता था। निहाल नगर मालेगांव मेरे नाम के साथ। लोग बड़ा खुश होते थे, बोले यार अपने निहाल नगर का लड़का देखो इसका। अच्छा, उस ज़माने में न्यूज़पेपर में नाम छपना जो है वो बहुत मायने रखता था। न्यूज़पेपर में नाम छपना मतलब आप जो है वो VVIP हैं, जो आपका नाम छपा है। लोग बहुत खुश होते थे और अप्रिशिएट करते थे, दुआएं देते थे, दाद देते थे और खिदमत करते थे। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक लफ्ज़ बना, उसका नाम है हौसला अफजाई। और उस हौसला अफजाई ने आगे बढ़ने में और करियर को बढ़ावा देने में या हमको एक हिम्मत देने में जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ऑटोमेटिकली निहाल नगर में जो पत्थर थे, जो आपका सवाल है, वो नायाब हीरे बन गए। हमारे आपकी जो पुरानी फ्लैशबैक में जो लेके गया, तो पुरानी बातें याद है। तो आप ATT JT में ड्रामे भी किया करते थे, मुझे अच्छे से याद है। बिल्कुल। और एक और याद है, आपने मुझसे कहा था, शायद 35 साल पुरानी बात है, आपको याद होगी। जी। कि किसी जगह पर आपने मेरे ताल्लुक से भी किसी फिल्म में बात की थी कि ये हाथ लगाते जी एक चीज को अच्छा हो जाता। एक डायलॉग था शायद आपका वो, आपने मुझे बताया था, मुझे तो खैर याद नहीं। हाँ, इस तरह की काफ़ी चीज़ें लिख कर मैंने मतलब अपना शहर या अपने महल्ला या अपने दोस्त यारों के नाम को हाईलाइट करने की, स्क्रीन पर हाईलाइट करने की बहुत कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब। शहर को याद करते हैं। हाँ, अभी तो शहर खैर बहुत बड़ा हो गया। उस ज़माने में चंद महल्लों और चंद गलियों का शहर हुआ करता था मालेगांव। तो गूंज जो है वो सिनेमा हॉल के उस कोने में जो गूंज उठती थी, वो इस कोने में सुनाई देती थी। अभी तो खैर मोबाइल आ गए, सब कुछ आ गए, वो हालात बदल गए, टेक्निक बदल गई, मगर रखते थे हम इस तरह से। सर, मैं आपकी एक लास्ट बात आपसे पूछना चाहूँगा। आपका कीमती वक्त तो मैंने काफ़ी लिया। आप जब मुंबई गए, मुंबई में जब स्ट्रगल करके आपने अपनी लाइफ को सेट किया, तो सबसे पहले किसी ऐसे एक्टर को आपको मिलकर क्या फीलिंग महसूस? किसी एक्टर को तो आप मिले होंगे, वो खैर हमें नहीं पता, आप ही बता सकते हैं। तो आपको कैसा लगा था किसी एक बड़े सेलिब्रिटी को मिलने के बाद? आप क्या महसूस किए? देखिए, हम किसी सेलिब्रिटी में ख़ास तौर से मैं आपको बताऊंगा कि एक फिल्म थी, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। उस फिल्म का नाम था मेरा ईमान। तो मुझे किसी ने उसके सेट पे लेके चला गया। मैं ये देखना चाहता था कि शूटिंग होती कैसे है। मुझे चीज़ों को देखने का और सीखने का बड़ा शौक था, जो यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। वो मैं आपको उसका सवाल का जवाब बाद में दूंगा। तो स्मिता पाटिल उस पिक्चर के अंदर हीरोइन थी, वो मर गई थी। स्मिता पाटिल की डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद जो है शबाना आज़मी को उसमें लिया गया। और मैं पहली बार एक बंगले में गया शूटिंग देखने के लिए। तो वहाँ मुझे शबाना आज़मी, अमरीश पुरी और गोविंदा, ये 3 आर्टिस्ट देखने को मिले। और मैं कंटिन्यू उनको देखता रहा, उनका काम करने का तरीका देखा। उसके बाद उनका ऑटोग्राफ लिए मैंने। तो उस वक्त मैं सिटी कॉलेज में पढ़ रहा था। फिर सिटी कॉलेज में आके मैंने सबको बताया कि देखो ये ऐसा ऐसा है, मैं ये इससे मिला, ये आर्टिस्ट से मिला, वो आर्टिस्ट से मिला। और फिर जब करियर मेरा आगे बढ़ा तो फिर मेरा गोविंदा के साथ भी मैंने काम किया और अमरीश पुरी के साथ भी मैंने काम किया। तो मेरे ये सेलिब्रिटीज़ थे लाइफ के पहले जिनसे मैं मिला था। उसके बाद फिर जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जो जुड़ते चले गए। सर, आपकी पहली एक फिल्म आई थी जिसमें आपकी कहानी थी लिखी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में एक सैलाब सा आ गया उसको देखने के लिए। जी बिल्कुल। क्योंकि सबको पता था नईम एजाज एक ब्रांड, एक नाम, मालेगांव के 2 नायाब हीरे कुसुम्भा रोड के। उस पिक्चर में उन्होंने जो अपना काम था, उनका किरदार था अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक सैलाब सा आ गया था, हमने भी देखा था। उसके बाद तो शायद थोड़ा कमी हो गया, लेकिन बहुत जुनून के साथ हमने आपकी उस पिक्चर को देखने के लिए बड़ा अच्छा भी लगा था। क्योंकि हमारे अपने इलाके से जुड़े हुए लोग, और हम एक भाई की तरह रहते थे यहाँ पर। जब इस इलाके में जब रहे हम, तो एक ही मोहल्ले से बिलोंग करते थे, एक ही गली से।
तो वो रिश्ता था, उसके नाते से हम में तो था, लेकिन पूरे शहर में जोश था बिल्कुल बात को बिल्कुल। लेकर के। ठीक है सर, आपने बहुत कीमती वक्त तो आपका अपना दिया। नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा आपने और अपने कैमरे में मुझे कैद किया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। नहीं सर, शुक्रिया तो आपका, मैं आप मेरे बड़े भाई की तरह हो, आपका शुक्रिया मुझे खास तौर से अदा करना चाहिए। और मैंने 35 साल बाद बड़ी तमन्नाओं के बाद आपकी ज़ियारत किया। एक बार मुझे आप टैक्सी में दिखे थे, मैं बस में था। अच्छा। हाजी अली के रोड से आप जा रहे थे, मेरे आवाज़ देने तक आपका टैक्सी आ गया निकल। अच्छा। हाँ, मशरूतियत भी थी और वो चालू गाड़ी में था मामला। हाँ 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 हाँ। हाँ, मगर आपने समय दिया एनसीआर समाचार न्यू दिल्ली के लिए। ये हमारे नईम भाई है, ये खुसूसन आए। इन्हें लोग नईम एजाज के नाम से खास तौर से मैं फिल्म इंडस्ट्री में जानते हैं। मैं एजाज मेरे पार्टनर हैं। तो एनसीआर समाचार इनका इस्तेमाल करता है, स्वागत करता है। और बीबीएन बोलता भारत, यानी कि मोइन शेख, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे भाई के सामने। मेरी फीलिंग तो खैर इस लायक मैं नहीं था कि मैं आज इनका इंटरव्यू करूँ। मैं इनका छोटा भाई भी हूँ और मेरे पास उतने अच्छे अल्फाज भी नहीं थे। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, और मैं खुसूसन शुक्रगुजार करता हूँ आपका। नहीं, मैं भी एनसीआर चैनल का और ख़ासतौर से बीबीएन और हमारे छोटे भाई मोइन शेख का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझसे दो बातें करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि वक्त शायद मोइन शेख के पास कम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे भाई का वक्त तो बड़ा कीमती है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखे मेरे भाई की और तरक्की हो जाए, यानी कि नई मिजाज की तरक्की हो जाए। आमीन। ये सितारे इसी तरह जब तक दुनिया में कायम रहे, चमकते रहे और लोगों के दिलों पर राज करते रहे। ऐसी आपसे अपील है, दुआएं करें मेरे भाई के लिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, एक और ये अभी जो आप पूछेंगे ना, वो शॉर्ट पहले लगाना। मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे चैनल पे नईम, ठीक है, कट करके आ गया है ना, नईम साहब का, जिनका नईम एजाज के नाम से भी जोड़ी है। ठीक, तो सर तो उसका सेपरेट क्लोज ले लो मोइन का। नहीं, ये इसी में फर्स्ट शॉट ये लगाना, वो कट करके उसको दर्जन कर ले। हाँ, पहले फर्स्ट ये लगाना। तो आप ये पूछ दो कि सर आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए, आज की जनरेशन को, कि आपने कौन कौन सी फिल्में लिखी है। ठीक, बस इतना है। एनसीआर समाचार और बीबीएन में नईम शेख साहब, यानी कि नईम एजाज, ये एक ब्रांड है। ये कोई सी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म इंडस्ट्री में इनका एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है। तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं इस दोनों चैनल के ऊपर। और सर से जानना चाहेंगे कि इनकी मशहूर फिल्में कौन सी है जो इन्होंने लिखी, और जो कौन सी पहली फिल्म है जिसको मालेगांव शहर की आवाम उमड़ते हुए सैलाब की तरह दौड़ी थी उस थिएटरों की तरफ फिल्म देखने के लिए। थोड़ा सा उतना प्लीज सर हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। मेरी पहली फिल्म थी, उसका नाम था अग्निकाल, जिसमें जितेंद्र, राज बब्बर, माधवी, सरश्वम प्रभुरकर, टीनू आनंद, आसिफ शेख, जो आजकल भाभी जी घर पे हैं के ख़ास हीरो हैं, ये सारे उसके अंदर स्टार्स थे। ये फिल्म न सिर्फ मेरी पहली फिल्म थी, बल्कि आज के मशहूर डायरेक्टर अब्बास मुस्तान की भी पहली फिल्म थी जी। प्रोड्यूसर ने उनको बतौर डायरेक्टर उस फिल्म में जो है चांस दिया था, और उन्होंने बतौर राइटर हमको उस फिल्म में चांस दिया था जी। फिल्म का रिजल्ट अच्छा रहा, उसके ख़ास तौर से हमारे लिखे हुए डायलॉग की बड़ी तारीफ हुई, आज भी लोग याद करते हैं डायलॉग। फिर वो सिलसिला आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद मामला ऐसा प्रोग्रेस में रहा कि उन दिनों अक्षय कुमार नाम का स्टार जो है वो स्ट्रगल कर रहा था कि उसको कोई एक ऐसी फिल्म मिले जिसमें उसका कुछ नाम हो, और उसकी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी कोई एक भी। तो अक्षय कुमार के साथ फिर एक अब्बास मुस्तान की और हमारी फिर टीम बनी। कहानी बड़ी लंबी है, मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ। और एक फिल्म में जन्म लिया जिसका नाम था खिलाड़ी। ये फिल्म म्यूज़िकली भी सुपरहिट साबित हुई और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, आज भी पसंद करते हैं फिल्म को। और वहाँ से फिर फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा, हमको काफ़ी फिल्में मिली। राजकुमार संतोषी के साथ हमने ज्वाइन कर लिया अपने आप को। फिर अजय देवगन भी नया नया था उस वक्त, अजय देवगन के साथ भी फिल्में की।
फिर अक्षय कुमार के साथ फिल्में काफ़ी फिल्मों का सिलसिला हमारा शुरू हुआ। सुनील शेट्टी के साथ काफ़ी फिल्में हमने की। के साथ अजय देवगन और जिगर थी फिल्म, जिगर किए और इंसान इंसान खास तौर से। ये रिपीट कर दो। हाँ, अजय देवगन के साथ इंसान, उसमें अक्षय कुमार भी थे और जिगर भी थी, और उस तरह की फिल्म अक्षय कुमार के साथ सुहाग एक फिल्म थी, वो हमने की। सलमान खान के साथ जानम समझा करो जो है वो हमारी फिल्म, जिसमें राजकुमार संतोषी के का स्क्रीन प्ले था, वो हमने किया। वो भी फिल्म बहुत अच्छी रही। रक्षक हमारी फिल्म वो सिल्वर जुबली साबित हुई अक्षय अपना सुनील शेट्टी के साथ में। और फिर सपूत जो है वो एक बड़ी फिल्म थी उन ज़माने में। बाला साहब ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे ने वो फिल्म बनाई थी, जिसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जो है उसमें थे। वो बड़े बजट की फिल्म थी। फिर उसके बाद एक फिल्म थी हमारी विनाशक सुनील शेट्टी के साथ, वो फिल्म भी बड़ी कॉस्टली फिल्म थी। इस तरह सिलसिला काफ़ी रहा अच्छी अच्छी फिल्मों का। राजकुमार साहब के साथ काम करने के। हाँ, फिर मशहूर लीजेंड स्टार राजकुमार साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें हमने उनके साथ फिल्म जवाब लिखी। धर्म जी के साथ हमने काम किया, विनोद खन्ना के साथ काम किया। तो सारे स्टार्स मेरा बहुत हम जो सब साथ में जो है। फिर उसके बाद टेलीविज़न का सफ़र शुरू हुआ हमारा फिल्मों से। तो टेलीविज़न में एक बड़ा ही फेमस सीरियल था हीना, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे, वो 5 साल चला। फिर करिश्मा, फिर कादर खान साहब के साथ एक हमारा टेलीविज़न शो था हंसना मत, वो एक रहा। तो ये बस इस तरह का करियर का सफ़र है। सर, एक प्रोडक्शन भी है आपका, मुझे मालूम पड़ा कि सानिया प्रोडक्शन करके। नहीं हाँ हाँ, ये भी है। साइना प्रोडक्शन एक्चुअली मेरे छोटे भाई सलीम शेख जो है उनका है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ और कुछ रियलिटी शोज, इवेंट्स वगैरह सब मिलकर हम लोग करते हैं जी। तो वो इवेंट कंपनी है, उसके जो है प्रोप्राइटर जो है जी, वो हमारे भाई है छोटे सलीम शेख। हाँ, इस तरह का सब मामला है। ठीक है सर, शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।